अच्छा देखिए, यूज़ ऑफ इफ़ का इस्तेमाल एक्सेल में बहुत ज़्यादा है। इफ़ किसे कहते हैं? इफ़, अगर वो कहते हैं ना, ये अगर। देखिए, इफ़ का इस्तेमाल इस तरह ज़्यादा है कि बाज़ कैलकुलेशंस में हमें कंडीशन की ज़रूरत पड़ती है। कंडीशन का मतलब ये है कि मैं किसी शर्त की बुनियाद पे कैलकुलेशन करना चाहता हूँ, ठीक है ना। सिंपल एग्जांपल देख लें कि अगर मैं यहाँ पे सीरियल नंबर लिखता हूँ और यहाँ पे नेम और यहाँ पे लिखता हूँ कि मार्क्स, ठीक है, और आगे मैं लिख लेता हूँ कि रीमार्क्स, यहाँ पे 1 2, और अगर इनको हम सेलेक्ट करके यहाँ तक ले आएँ, यहाँ पे मैं नेम लिख लूँ, ठीक है। अब अगर 100 मार्क्स का एक पेपर है मिसाल, ठीक है, तो 100 में 33 वाला पास होता है, ये एक शर्त है, यही है ना, कि अगर आप 33 नंबर लोगे तो पास हो और ना फेल हो, तो शर्त हो गई। अब यहाँ पे अगर टेस्ट हो गया, एक ने 45 25 58 78 23 20 54, ये इन्होंने मार्क्स ले लिए। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि जिनके मार्क्स भी 33 से कम हैं उनके सामने फेल लिखो, और जिसके 33 से ऊपर उनके सामने पास लिखो। तो एक तरीका तो ये कि मैं मैनुअली करूँ, मैनुअली का मतलब है कि खुद ही लिखूँ। यहाँ पे ये पास है, इधर मैं पास लिख लूँ, फिर इधर आ जाऊँ ये फेल है, इधर मैं फेल लिखूँ, फिर ये भी फेल है, फिर मैं जब एफ़ का बटन दबाऊँ फेल आ जाए, फिर ये पास है पी, ठीक है। तो जो पास होगा वो पास, और जो फेल होगा वो इस तरह फेल हो जाएगा। शर्त क्या है, हमने शर्त क्या रखी है, कंडीशन क्या रखी है कि 33, आपको 33 नंबर लाजमी लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये लिस्ट 80-90 बंदे की हो तो आपके लिए टाइपिंग बहुत मुश्किल हो जाएगी, और इस पर ये चांस भी है ना कि आप गलत हो जाएं, हो सकता है ना, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप 58 के सामने फेल लिख लें, फिर ये भी तो पॉसिबल है। तो ये हम आसान बना सकते हैं किसकी मदद से? इफ़ की मदद से। हम एक शर्त बनाएंगे, शर्त। इफ़ में शर्त लाजमी है, कंडीशन लाजमी है। जब तक आपने कंडीशन ना लगाई हो, इफ़ कैलकुलेशन नहीं कर सकता। देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, इज इक्वल टू इफ़, और ब्रैकेट शुरू कर दूंगा। इसका जो लिखने का तरीका है वो ये है कि जब आप इफ़ लिख लें और ब्रैकेट लिख लें, उसके बाद आपने शर्त बतानी है। शर्त हमारी क्या है? 33 नंबर। हमने शर्त शुरू करनी होगी पहले सेल से। हम एक्सेल को ये कहेंगे कि अगर आपको ये वाला सेल, इस सेल में देखें, ये जो पहला बंदा है माजिद, ये तो 10 नंबर भी ले सकता है, ठीक है ना, और ये 80 नंबर भी ले सकता है, ये तो 75 नंबर भी ले सकता है, ये 20 नंबर भी ले सकता है। तो हमने शुरू पहले सेल से करना है कि अगर आपको ये वाला सेल ज़्यादा नज़र आता है या बराबर नज़र आता है किसका? 33 का। हमने इसको शर्त बता दी है कि अगर आप जब देखें कि ये वाला सेल ज़्यादा है यानी कि ग्रेटर है या बराबर है किसके? 33 के, तो कॉमा लगाओ, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने लिखना है पास, ठीक है। और अगर नहीं है तो फिर आपने आगे लिखना है फेल। देखिए इसकी कंडीशन को समझें कि हमने कहा है कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है किसके? 33 के, तो आपने क्या लिखना है? पास लिखना है, और अगर नहीं है तो फिर फेल लिखना है। अभी देखिए जब मैं एंटर का बटन प्रेस करूंगा, यहाँ पे एंटर का बटन, तो 45 चेक होगा किसके साथ? 33 के साथ। क्या 45 33 से ज़्यादा है? ज़्यादा है, तो क्या लिखा हुआ नज़र आएगा? पास लिखा हुआ नज़र आएगा। और अगर यहाँ पे अभी होता कि 21, मिसाल 21, तो 21 ना तो 33 के बराबर है और ना 33 से ज़्यादा है, तो फिर ये वाली चीज़ नहीं उठेगी। फिर कौन सी चीज़ उठेगी? फिर सेकंड ऑप्शन उठेगा आपके लिए, ठीक है। फिर ऑप्शन कौन सा उठना चाहिए? फेल। देखिए जब हम यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करता हूँ क्या चीज़ आ रही है? अच्छा, यहाँ पे नोटेड कॉमर्स मैंने एक सिंगल लगाया, यहाँ पे डबल है, एंटर। तो देखिए यहाँ पे पास क्यों आया है? पास इसलिए आया है कि हमने कहा है कि अगर ये वाला सेल 33 के बराबर है या 33 से ऊपर है तो पास लिखना है, वरना फेल लिखना है। तो ये तो शर्त को पूरा कर रहा है। तो जो शर्त को पूरा करेगा उसके लिए ये वाला ऑप्शन उठेगा, जो शर्त को पूरा नहीं करेगा उसके लिए सेकंड ऑप्शन उठेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जब मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा तो जो भी शर्त को पूरा नहीं करेगा ना उसके सामने फेल लिखा हुआ नज़र आएगा, और जो भी शर्त को पूरा करेगा
उसके सामने पास लिखा हुआ नज़र आएगा। फिर आप इसको, अगर आप थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि इसको तो अपने थोड़ा सा आसान करें। आप इस तरह कर सकते हैं कि अगर ये वाला सेल 33 के बराबर है या 33 से ऊपर है तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, पास लिखना है, कॉमा, दोबारा, और अगर यही सेल कम है, किससे कम है, 33 से कम है, तो फिर आपने क्या लिखना है, फेल लिखना है। 1 2 जितनी ब्रैकेट लगाओगे उतनी ब्रैकेट फिर बंद करोगे। इस तरह भी कर सकते हैं कि अगर 33 से ऊपर है तो पास, 33 से कम है तो फेल। ठीक है, जैसे एंटर का बटन आपने प्रेस किया, देखिए वही आंसर आएगा। और जब मैं यहाँ से सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा, अब ये शर्त पे डिपेंड करता है। देखिए अगर मैं इस शर्त को थोड़ा सा सख्त बनाता हूँ, मैं कहता हूँ कि 50, तो क्या 45 वाला पास है कि फेल है? 45 वाला फेल है, क्योंकि अभी हमने कहा है कि अगर ये वाला सेल 50 के बराबर हो या 50 से ऊपर हो तो पास है, वरना फेल है। यहाँ पे देखिए मेरे को, यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे भी मुझे 50 करना पड़ेगा, एंटर। तो देखिए जब मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे लाऊंगा तो इसमें बहुत कम लड़के पास होंगे, क्योंकि शर्त बहुत सख्त है। शर्त यह कि कम से कम आपने 50 नंबर लेने हैं। और अगर मैं शर्त को आसान कर दूं, इधर मैं कहता हूं कि अगर आप 20 नंबर लोगे तो पास हो, और अगर 20 से आपके कम हैं तो फेल हो, तो अभी शर्त आसान हो गई है। तो अभी देखें इसमें जो 25 वाला है ना, वो भी क्या हो जाएगा, वो भी पास हो जाएगा। अभी देखें इसमें फेल कोई भी नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि कोई भी ऐसा बंदा नहीं है कि जिसके 20 से कम नंबर हो। लेकिन अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, फिर आप देखें, अच्छा ना, मैं कहता हूँ कि ये 15, देखो फेल हो गया है। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 12, फेल। क्यों फेल आ रहा है? इसका शर्त देख लें, ये आपसे कह रहे हैं कि ये वाला सेल अगर ज़्यादा है 20 है तो पास, और अगर 20 से कम है तो फेल। तो यह तो 20 से कम है, तो जब कम है तो उसके आगे हमने क्या लिखा हुआ है, फेल। और अगर ये 20 से ज़्यादा होता तो उसके आगे हमने क्या लिखा हुआ है, पास। तो आपने इस तरह देखें बहुत आसान कर सकते हैं, किसकी मदद से, इफ़ की मदद से ये चीज़ बहुत आसान हो सकती है। अब मैं आपको सिंपल एक और वो बता देता हूँ, फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इधर अगर मैं कहता हूँ कि एंटर यूर मार्क्स, ठीक है, सिंपल सा एंटर यूर मार्क्स, फिर आप कंडीशन को देखें, और नीचे मैं आपसे कहता हूँ कि नीचे क्या निकलना चाहिए, रिज़ल्ट। अब मैं कहता हूँ कि अपने मार्क्स यहाँ पे पुट करो। अगर मार्क्स शर्त को पूरा करेंगे तो यहाँ पे पास आना चाहिए, और अगर शर्त को पूरा नहीं करे तो यहाँ पे फेल आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट शुरू। मैं कहता हूँ कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है किसके, 60 के, तो उसके लिए आना चाहिए क्या चीज़, या चलो इस तरह लिखें, क्वालिफाई की जगह, पास की जगह आप लिखें कि क्वालिफाई, ठीक है, या टेस्ट क्लियर, कुछ भी लिखा जा सकता है, कॉमा। और अगर यही सेल कम है, किससे कम है, 60 से कम है, तो आप कह सकते हैं कि डिसक्वालीफाई या नॉट क्वालिफाई या डिसक्वालीफाई, ठीक है, और ब्रैकेट 1 2। अब या मुझे ये बताएं कि अगर मैं यहाँ पे पुट करूँगा 50 तो उसके लिए क्या आएगा, डिसक्वालीफाई आएगा। और अगर मैं कहता हूँ कि 75 तो क्वालिफाई। क्यों? क्योंकि हम शर्त इसको कह रहे हैं कि अगर ये वाला सेल 60 से ऊपर है तो क्वालिफाई है, और अगर 60 से कम है तो डिसक्वालीफाई है। तो देखिए यहाँ पे फिलहाल डिसक्वालीफाई इसलिए आएगा क्योंकि यहाँ पे कुछ भी नहीं है। अब मैं कहता हूँ कि 50, फिर भी डिसक्वालीफाई होगा। मैं कहता हूँ कि 75 क्वालिफाई, 65 क्वालिफाई, 80, लेकिन जैसे ही मैं कहता हूँ कि 59 तो डिसक्वालीफाई, क्योंकि शर्त को पूरा नहीं कर रहा। तो जो शर्त को पूरा नहीं करेगा शर्त को, उसके लिए सेकंड ऑप्शन आएगा, जो भी शर्त को पूरा नहीं करेगा उसके लिए ये वाला ऑप्शन आएगा, और जो भी शर्त को पूरा करेगा उसके लिए ये वाला ऑप्शन आएगा। क्लियर हो गया? ठीक है। अच्छा अब देखें थोड़ा सा इसमें, ये तो मैंने एक कंडीशन लगाई है ना। अब यहाँ पे आप देख लें कि अगर मैं आपसे ये कहूँ कि यहाँ पे है परसेंटेज, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है ग्रेड। यहाँ पे मैं कुछ आपके लिए परसेंटेज लिखता हूँ कि ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 80 के, तो उसके सामने A+ आना चाहिए। और अगर ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 70 के, उसके लिए A आना चाहिए, उसके लिए A आना चाहिए। ज़्यादा हो या बराबर हो 60 के, ज़्यादा हो या बराबर हो 60 के, उसके लिए B आना चाहिए। और ज़्यादा हो या बराबर हो 50 के, उसके लिए C आना चाहिए। और ज़्यादा हो या बराबर हो 40 के, उसके लिए D आना चाहिए। और अगर इससे भी परसेंटेज कम है,
तो उसके लिए क्या आना चाहिए, फेल। अब ये कुछ शर्तें हैं, यहाँ पे परसेंटेज है और यहाँ पे मुझे ग्रेड लिखना है ABCD, खुद ही लाना है। तो देखें अगर मैं कहता हूँ कि एक बंदे का 65, ये 42, 25, 55, 65, 75, 85, 95, ये कुछ परसेंटेज मैंने लिख लिए हैं। मुझे ये बताएं कि इन शर्तों की बुनियाद पे इस बंदे का ग्रेड कौन सा आना चाहिए, A+ आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके परसेंटेज किससे ऊपर है, 80 से ऊपर है, तो इसके सामने मुझे लिखना पड़ेगा कि A+। ठीक है, इस तरह नीचे इसके लिए क्या लिखूंगा, नहीं, इसके लिए मैं B लिखूंगा, क्योंकि कौन सी शर्त में जा रहा है, इसमें जा रहा है B। इसके लिए क्या लिखूंगा, A, इसके लिए D, इसके लिए फेल। तो अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि ये लिखो फेल, तो ये आपके लिए कितना मुश्किल काम है, ठीक है ना। ये तो अगर मैं अभी आपसे कहूँ कि ये 100 एंट्रीज हैं, 100 बंदे हैं, इनके यहाँ पे ग्रेड लगाने हैं और ये इनकी परसेंटेज मैंने आपके लिए डाल दी है, इनके सामने इनके ग्रेड लगाओ। अगर आपको इफ़ का फंक्शन नहीं पता तो फिर इस तरह मैनुअल करते रहोगे। और इसमें ये शर्त है कि इसमें ये भी पॉसिबिलिटी है कि आप गलत पुट कर दो। जिस तरह भी यहाँ पे आपने कहा कि ए कर सकते हैं, इंसान गलत हो जाए, इधर आपको लाजमी देखना पड़ेगा, फिर इधर जाओगे, फिर इधर देखना पड़ेगा, फिर इधर। तो उससे अच्छा है ना कि मैं क्या इस्तेमाल करूँ, इफ़ अभी मुझे कितनी बार इस्तेमाल करना पड़ेगा, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 दफ़ा मैं इफ़ इस्तेमाल करूँगा। जो शर्त मैं लगाऊंगा उसी के सामने वो वैल्यू लिखूंगा। यहाँ पे अभी देख लें कि इज़ इक्वल टू इफ़, अच्छा चलें फिर आपको और भी आसान कर देता हूँ। यहाँ पे मैं कर देता हूँ कि 75, इसका कौन सा ग्रेड होगा, ए, ठीक है। अच्छा, इज़ इक्वल टू इफ़ और ब्रैकेट शुरू। एक्सेल को हम ये बताएंगे कि अगर ये वाला सेल, शर्त आपने पहली कंडीशन स्टार्ट करना है, ठीक है ना, कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है किसके, 80 के, तो उसके सामने आपने A+ लिखना है। ये तो A के लिए होगा, A+ के लिए होगा, नहीं, आपने 80 से स्टार्ट करना है। अब ये बंदा जो भी है, इसके तो हो सकते हैं 50 हो, इसके तो हो सकते हैं 80 हो, इसका हो सकता है 95 हो। आपने सबसे बड़ी हाईएस्ट वैल्यू से स्टार्ट करना है, क्योंकि देखें अगर मैं यहाँ पे 70 से स्टार्ट करता हूँ तो फिर 80 के लिए क्या होगा, आपने स्टार्ट करना है 80 से, ठीक है। कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है किसके, 80 के, तो उसके सामने आपने क्या लिखना है, A+। लेकिन ये तो सिर्फ उनके लिए होगा कि देखें अगर मैं यहाँ पे अभी ब्रैकेट बंद कर दूँ, चलो यहीं पे ब्रैकेट बंद कर दूँ और इंटर का बटन प्रेस कर दूँ, तो ये अब सिर्फ उनका निकालेगा ना कि जिनकी परसेंटेज किससे ऊपर होगी, 80 से ऊपर होगी। बाकी का नहीं निकाल सकता, क्योंकि बाकी का हमने इसको बताया ही नहीं है कि अब अगर आप 70 होगा तो क्या करना है, 60 होगा तो क्या करना है, 50 होगा तो क्या करना है, तो हमने इसको बताया ही नहीं है। हमने तो सिर्फ इसको एक ही बताया कि कौन सा, 80 वाला। अब मैं इसके बाद आऊँगा दोबारा कॉमा और इफ़, और अगर ये वाला सेल अब ज़्यादा हो या बराबर अब किसके, 70 के, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, ए लिखना है। अगला क्या होगा, कॉमा इफ़ और ब्रैकेट शुरू, कि अगर ये वाला सेल अब ज़्यादा है या बराबर है अब किसके, 60 के, ठीक है, तो कॉमा उसके लिए कौन सा ग्रेड होगा, B ग्रेड होगा, ठीक है। फिर कॉमा इफ़ और फिर क्या किसके लिए स्टार्ट करना है, और अगर यही सेल अब ज़्यादा है या बराबर अब किसके, 50 के, तो कॉमा उसके लिए C ग्रेड होगा। देखिए फार्मूला थोड़ा सा ना, फंक्शन थोड़ा सा लेंथी होगा, लेकिन लास्ट में बहुत आसानी होगी। कॉमा और अगर यही सेल ज़्यादा है या बराबर अब किसके, 40 के, तो आपने क्या लिखना है, D, लास्ट में कॉमा लगा के बस डायरेक्ट फेल लिख लें कि अगर इनमें किसी में भी नहीं है तो क्या होगा, फेल होगा। देखें ब्रैकेट हमने कितनी डाली है, 1, 2, 3, 4, 5, तो एक तो ऑलरेडी क्लोज है, 2, 3, 4, 5। अभी आप देखें जब मैं यहाँ पे एंटर का बटन प्रेस करता हूँ, एंटर का बटन, तो 75 पहले चेक होगा 80 के साथ, ना तो 80 के बराबर है और ना 80 से ज़्यादा है, इसको छोड़ देगा, किधर आ जाएगा, इधर आ जाएगा। जब इधर आ गया, यहाँ पे 75 है, वो किससे ज़्यादा निकल आया है, 70, आगे हमने क्या लिखा हुआ है, A, तो इसके लिए A आ जाएगा। और अभी आप देखें अगर यहाँ पे चलो 40 है, फिर कहाँ पे आएगा कंडीशन, ना 80 में, ना 70 में, ना 60 में, ना 40 में, किस में आ जाएगा, तो आगे क्या लिखा हुआ है, D, तो D नज़र आएगा। अभी देखिए यहाँ पे जब मैं एंटर का बटन प्रेस करता हूँ तो इसके लिए क्या आना चाहिए,
ए, क्योंकि 80 में नहीं है, ये कौन सी शर्त में जा रहा है, 70 की शर्त में जा रहा है, और 70 की शर्त में हमने क्या लिखा हुआ है, ए। देखिए यहाँ पे ए आ जाएगा, और जब मैं इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आऊँगा यहाँ से यहाँ तक, तो देखें सबके ग्रेड निकल आए हैं 2 मिनट में, देख रहे हैं। यहाँ पे देखें जब मैं इधर आता हूँ, चलो मैं इधर आ जाता हूँ 55 पे, इधर फार्मूला देख लें। इधर जब मैं डबल क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, 55 को पहले चेक किया गया है 80 के साथ, नहीं, 70 नहीं, 60 नहीं, लेकिन जब 50 वाले में आ गए तो 50 के आगे हमने क्या लिखा हुआ है, सी, तो इधर ऑटोमेटिकली यहाँ पे देखें क्या लिखा हुआ है, सी नज़र आ रहा है आपको। और यहाँ पे देखें जो फेल है, फेल देखें ना 80 में 25 ना 80 वाले में है, और ना 70 वाले में, ना 60 वाले में, ना 50 वाले में, और ना 40 वाले में। ये क्या, इसके लिए क्या आएगा, इसके लिए फेल आएगा। तो जो जिस शर्त में जो पूरा करेगा उसके सामने आपने जो कुछ लिखा होगा ना, वही चीज़ आएगी। अच्छा, अभी आप इसको थोड़ा सा देख लें कि अगर मैं यहाँ पे एक छोटा सा आपके लिए बना दूँ, यहाँ पे हम लिखते हैं कि सीरियल नंबर, फिर मैं लिखता हूँ नेम, फिर मैं लिखता हूँ कि इंग्लिश, या चलो टेस्ट 1, टेस्ट 2, टेस्ट 3, टेस्ट 4 और टेस्ट 5, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टोटल, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ऑब्टेन, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ परसेंटेज, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ ग्रेड। जूम कम कर लेते हैं ताकि हमें पूरा नज़र आए। अब यहाँ पे आ जाएं 1 2, ज़्यादा एंट्री नहीं करता, सिर्फ 4-5 एंट्रीज करता हूँ इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ माजिद, टोटल यहाँ पे 500 हो जाएंगे, ठीक है। 5 टेस्ट है तो 500 हो जाएंगे, और इसको जब सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे, ऑब्टेन मार्क्स कैसे निकलेंगे, सम यहाँ से लेकर यहाँ तक जमा करना है, ठीक है। इज इक्वल टू क्या लिख लेंगे आप, सम और ब्रैकेट शुरू कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, और जैसे हम एंटर का बटन प्रेस करेंगे कितने मार्क्स इसके आ जाएंगे, 280 मार्क्स आ गए। और जब इसको सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे हम, तो देखें सबके मार्क्स निकल आएंगे। परसेंटेज कैसे निकाला जाता है, परसेंटेज ऐसे निकाला जाता है कि ऑब्टेन नंबर को डिवाइड किया जाता है किस पे, टोटल पे, और मल्टीप्लाई किया जाता है 100 के साथ। यानी कि 280 को डिवाइड करना है 500 पे, और फिर मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो इज इक्वल टू 280 कौन से खाने में, इस खाने में, इसको डिवाइड करो किस पे, 500 पे, और मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। ये फार्मूला है, यानी कि 280 I6 में, 500 H6 में, और उसको हम एक दूसरे पे डिवाइड कर दिए और मल्टीप्लाई कर दिया 100 के साथ। जैसे इसका कितना परसेंट आ गया, 56, और जब सेलेक्ट करके नीचे ले आएंगे तो देखें सबकी परसेंटेज निकल आई हैं। अब ग्रेड निकालना उस तरह हो सकता है कि नहीं, जिस तरह हमने पहले किया है अभी, ठीक है। यहाँ पे जो हमने पुट किया था कि अगर इतने परसेंटेज हो तो इतना ग्रेड होगा, इतना परसेंटेज हो तो इतना ग्रेड होगा, इसी तरह है ना। तो अब यहाँ पे आ जाएं, कैसे शुरू करेंगे आप लोग मुझे बताएं। इज इक्वल टू इफ और ब्रैकेट शुरू, कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा हो या बराबर हो किसके, 80 के, तो कॉमा उसके लिए आपने कौन सा ग्रेड लिखना है, A+, कॉमा फिर इफ। और अगर यही सेल ज़्यादा हो या बराबर अब किसके, 70 के, तो कौन सा ग्रेड लिखना है, A, फिर कॉमा इफ। और अगर यही सेल ज़्यादा हो या बराबर अब किसके, 60 के, तो कौन सा ग्रेड है, उसका B ग्रेड होगा, कॉमा। और फिर अगर यही सेल ज़्यादा है या बराबर अब कितने के, 50 के, तो उसके लिए C ग्रेड, और कॉमा। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि फेल डायरेक्ट लिखूँ, मैं कहता हूँ कि जो भी 50 से कम होगा वो फेल है, तो मैं डायरेक्ट फेल लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अगर आप कहते हैं कि नहीं 40 वाले को भी D ग्रेड में डालो, तो फिर आप 40 वाला भी डाल दें। अगर आप कहते हैं कि नहीं फेल, तो आप डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, फेल, कितनी 4 ब्रैकेट्स हैं कि 5 हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जैसे आप एंटर का बटन प्रेस करेंगे
इसका सी ग्रेड क्यों आया है? क्योंकि 50 80 में नहीं है, 70 में भी नहीं है, 60 में भी नहीं है, लेकिन 50 वाली शर्त में तो है ना। और उसके आगे आपने क्या लिखा हुआ है? सी, तो इसलिए इसका सी आ जाएगा। दूसरे का क्या आएगा? सी आएगा। इसका सी, इसका ए आएगा और इसका सी। तो देखें ये मार्क्स पे डिपेंड करता है। अब देखें यहाँ पे जब मैं आता हूँ, यहाँ पे मैं 95 कर दूँ, इधर भी 95 कर दूँ, इधर भी 95 कर दूँ, इधर भी 95 कर दूँ और इधर भी 95। देख रहे हैं जब मार्क्स ज़्यादा हो गए हैं परसेंटेज ज़्यादा हो गई है, और जब परसेंटेज ज़्यादा होगी ऑटोमेटिकली जो जिसके सामने जो लिखा होगा वो वहीं आ जाएगा। अब इसमें ए प्लस वाला कोई भी नहीं है, इसलिए नहीं है क्योंकि 80 वाला कोई नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ पे आ जाएं और किसी को 80 में ले जाना चाहते हैं, मिसाल मैं कहता हूँ कि 85, 95, 80, 80, तो देखें इसका कौन सी चल में कौन सी उसमें चला गया? ए प्लस में चला गया। क्यों ए प्लस में चला गया? क्योंकि आपने तो शर्त लगाई हुई है वैसे भी कि जो भी, सॉरी इधर नहीं, इधर आपने तो शर्त लगाई हुई है कि 80 वाला किस में जाएगा? ए प्लस में। तो ये अभी किसके ऊपर हो गया है? 80 से ऊपर हो गया, तो इसके लिए क्या आ जाएगा? ए प्लस ही आएगा, ठीक है। तो बहुत सी जगहों पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी पहली वो थी क्या नाम है, एग्जाम्पल थी कि हम इसको रिज़ल्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। रिज़ल्ट का ये इस्तेमाल भी हो सकता है जो पहले मैंने आपको बताया, ये वाला इधर भी कर सकते हैं। अच्छा मुझे अगर आप ये बताएं कि अगर मैं आपसे ये कहता हूँ कि ये मैंने मार्क्स पुट कर दिए हैं, ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँ कि शर्तें 3 बतानी हैं। शर्तें इस तरह बतानी है कि जो भी 80 से ऊपर लेगा, 80 से ऊपर, वो क्वालिफाई है, उसके लिए क्वालिफाई लिखा हुआ नज़र आना चाहिए। जो भी यहाँ पे, चलो मैं आपके लिख लेता हूँ कि ज़्यादा हो या बराबर हो किसके? 80 के लिए, उसके लिए लिखा हुआ आना चाहिए क्वालिफाई। जिसके लिए लिखा हो ज़्यादा हो या बराबर हो किससे? 70, उसके लिए लिखा हो कि 1 मोर क्या चीज़? चांस। और अगर लेस देन हो किससे? 70 से, तो सॉरी, तो कैसे होगा ये? यानी कि जिसके ऊपर 80 से ऊपर उसके लिए क्वालिफाई लिखा हुआ नज़र आना चाहिए, जिसके कम 70 से ऊपर उसके लिए 1 मोर चांस, यानी कि एक चांस आपके लिए चलो है, दोबारा टेस्ट दे दो। और अगर 70 से भी कम है तो सॉरी कि बस जाओ, कैसे होगा? इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट शुरू, ये वाला सेल अगर ज़्यादा हो या बराबर किसके? 80 के, तो कॉमा उसके लिए क्या लिखना है आपने? क्वालिफाई लिखना है, ठीक है, कॉमा फिर एफ। और अगर यही सेल ज़्यादा हो या बराबर हो किसके? 70 के, तो कॉमा उसके लिए आपने क्या लिखना है? 1 मोर चांस। और लास्ट में लेस देन लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट क्या लिखें? सॉरी, ठीक है, 1 2 3, एक ब्रैकेट मैंने बंद नहीं की, 2 ब्रैकेट डालनी चाहिए। तो देखें सॉरी क्यों आया है? क्योंकि 45 ना 80 में और ना 70 में, तो उसके लिए क्या लिखा हुआ नज़र आएगा? उसके लिए सॉरी आएगा ना। इसमें कोई ऐसा है कि जिसके लिए जो क्वालिफाई हो? इसके लिए क्या होगा? सॉरी, इसके लिए, और 78 के लिए 1 मोर चांस, सॉरी 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 सॉरी। देख रहे हैं सिर्फ एक बंदा जो है वो क्वालिफाई हुआ है, क्वालिफाई भी नहीं हुआ, उसके लिए चांस है कि आप दोबारा दोगे। और अगर मैं किसी के मार्क्स अब यहाँ पे पुट कर दूँ 85, तो वो क्वालिफाई होगा क्योंकि वो शर्त को पूरा कर रहा है। तो जो शर्त को पूरा करेगा, देखें पहले आपको मैं सिर्फ लास्ट टाइम बता देता हूँ कि जब आप फार्मूला पुट करें इज इक्वल टू आपने इफ़ डाल दिया और ब्रैकेट शुरू कर दिए, तो पहले आपने उस सेल में क्लिक करना है कि जहाँ से आपने स्टार्ट करना है, ठीक है, वो आपने लिख लिया। अब शर्त आपने बतानी है, शर्त। अब आप इस तरह भी कर सकते हैं कि ग्रेटर देन या इक्वल टू 90, तो ये और भी सख्त शर्त होगी, ठीक है ना। और अगर आप यहाँ पे आ जाएं ग्रेटर देन इक्वल टू 50, तो ये थोड़ी सी नरम शर्त है, ठीक है। और अगर आप दरमियान वाले रखते हैं जिस तरह हमने रखा था 80, तो इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह आपने यहाँ पे ये लगाना है। इसके बाद कॉमा लगा के जब आप इसको बता दो कि ये शर्त है, शर्त के बाद आपने इसको बताना है कि आपने करना क्या है फिर। यानी कि जो 80 से ऊपर नंबर लेगा तो उसके लिए मैं क्या लिखूँ? इधर इस तरह भी लिख सकता हूँ, देखिए मैं कहता हूँ कि एक्सीलेंट, ठीक है ना, हो सकता है ना? और ब्रैकेट को बंद कर दूँ, तो देखिए यहाँ पे फॉल्स इसलिए आएगा क्योंकि 80 जो 80 वाला जाएगा उसके लिए एक्सीलेंट लिखा हुआ नजर आएगा। बाकी तो हमने इसको बताया नहीं है कि अगर इसमें जो 80 वाला होगा उसके लिए एक्सीलेंट होगा, बाकी तो हमने इसको कुछ भी नहीं बताया, ठीक है ना।
तो इस तरह आएगा। यहाँ पे फिर आप लोग खुद ही कर लें जो मैंने यहाँ पे बताया ना, ये वाला। यहाँ पे अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिसका बी ग्रेड हो या जिसका ए प्लस ग्रेड हो उसके लिए एक्सीलेंट आना चाहिए, जिसका ए ग्रेड हो उसके लिए वेरी गुड आना चाहिए, जिसका बी ग्रेड हो उसके लिए गुड आना चाहिए, और जिसका सी ग्रेड हो, या चलो परसेंटेज वाइज चले जाओ कि जिस तरह यहाँ पे हमने परसेंटेज लिखा हुआ है ना कि 80% हो तो एक्सीलेंट होना चाहिए, ठीक है, और अगर 70 हो तो वेरी गुड होना चाहिए। तो देखो ये इस तरह होगा कि यहाँ पे आप आ जाएंगे इज इक्वल टू एफ और ब्रैकेट शुरू कि अगर ये वाला सेल ज़्यादा है या बराबर है किसके, 80 के, तो उसके सामने आपने लिखना है एक्सीलेंट, कॉमा, और अगर यही सेल ज़्यादा है या बराबर है अब किसके, 70 के, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, वेरी गुड लिखना है, ठीक है, कॉमा, और अगर यही सेल ज़्यादा है या बराबर है अब किसके, 60 के, तो उसके लिए आपने क्या लिखना है, गुड, ठीक है, कॉमा, और अगर यही सेल ज़्यादा है या बराबर है अब किसके, 50 के, तो कॉमा, उसके लिए आपने लिखना है फेयर, ठीक है, और लास्ट जो है कॉमा लगा के आप लिख सकते हैं कि ट्राई टू इम्प्रूव, ठीक है। तो 1 2 3 4 5, अच्छा एक ब्रैकेट ज़्यादा डाल दिए, तो देखिए यहाँ पे गुड आ जाएगा। और जब आप इसको नीचे सेलेक्ट करेंगे तो ऊपर यहाँ पे एक चीज़ होती है रिमार्क्स, ठीक है ना, तो रिमार्क्स मैं इस तरह निकाल सकता हूँ कि जिसका देखें बी ग्रेड होगा उसके सामने गुड होता है हमेशा, जिसका ए प्रेस हो तो उसके लिए एक्सीलेंट लिखा होता है, और यहाँ पे ये परसेंटेज पे डिपेंड करेगा, ठीक है।